स्टार्ट हो गया। तो आज जो मैं बताऊंगा इसका मैं लंबा चौड़ा क्वेश्चन दूंगा, करीब 35-40 क्वेश्चन होंगे इसके बेस पे। ठीक है। तो इसको जान जी लगा के करना है, मैंने ऐसा नहीं कि इग्नोर करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसको जान जी लगा करना है। और कल फिर मत बता, कल जो क्लास लूंगा तो कल इफ के बारे में, फंक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, अलग चीज बताऊंगा। लेकिन उस क्वेश्चन को आप लोग आज दिन में एक दो बार कुछ क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है। तो उससे आपको लगेगा पता कि क्या इश्यू है। तो कल मैं उसको दूंगा बता, लेकिन पूरा फंक्शन पर जाऊंगा। वो आपको वीकेंड में, मैंने सप्ताह के बाकी दिन, संडे के दिन में या मंडे ट्यूजडे के जैसे टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके करना। लेकिन ऐसा कभी मत करना कि अगर बुधवार के क्लास है, बृहस्पतिवार के क्लास है, तो बुधवार को मैं लैपटॉप खोलता हूँ, एक्सेल खोलता हूँ, तो काम नहीं हो पाएगा। जैसे टाइम मिला है, जैसे टाइम मिला है वैसे यूज करोगे। मैं तो रात भर जाता था, जिस समय मेरी कंप्लेंट में होती थी ड्यूटी, क्योंकि 2 से 2:30 की शिफ्ट थी, सॉरी 2:30 से 10 की। तो रात में खाना पीना खा के मैं जाता था लग, जब सोया सुबह 11 बजे उठो, 12 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ फंक्शन में है लॉजिकल फंक्शन, पहले मैं इस पर आ रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला में लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन में एक फंक्शन होता है नॉट। अगर किसी फार्मूला को उल्टा करना है तो हम मतलब उसको ट्रू को फॉल्स करना है तो नॉट लगाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 6। मैंने पूछा क्या 5 6 के बराबर है, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। तो मैं इसको इससे पहले नॉट लगा दूंगा। अगर उसका अच्छा, जो लॉजिकल आउटपुट आ रहा है उसको अगर बदलना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नॉट लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक है फंक्शन इफ एरर। तो ये इसका कम यूज होगा, लेकिन आगे इसका बहुत यूज होगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ नंबर है, मैंने इसको और इसको प्लस किया तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ गया इश्यू, क्योंकि ए में 3 हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर लगा दिया मैंने इफ एरर। अगर ये कैलकुलेशन सही, मम्मी उलट जाऊं, अगर ये कैलकुलेशन सही कर रहा है तब तो ठीक है। अगर एरर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एरर कमिंग, जो भी है इश्यू उसको आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एरर कमिंग ही लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ब्लैंक भी कर सकते हैं, या हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होगा हम वो कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ओके। तो ये है कोई भी कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये है इफ एरर। इसका बहुत सारा काम आएगा आगे, जब हम फार्मूला बनाएंगे तो बहुत सारा यूज होगा। एक फंक्शन होता है और मतलब या। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन हो, जो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे दिक्कत होगा पूछ लेना, जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लेना क्लियरली, क्योंकि इसके बाद में होमवर्क दूंगा जम के। अगर जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन हो और किसी एक से भी हमारा काम चल जाए, मतलब एक भी कंडीशन ट्रू हो, जहाँ 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन हो, एक भी कंडीशन ट्रू हो, उस केस के लिए हम लोग और लगाते हैं। ठीक है। अब जैसे इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। अब जैसे कहीं पे मीटिंग है तो ये सारे लोग उस मीटिंग में इंटर करने के लिए जाए हैं, तो उन्होंने कहा कि आईडी प्रूफ होना चाहिए, तो किसी के पास आधार है, किसी के पास वोटर आईडी है, किसी के पास पैन कार्ड है।
ठीक है। लेकिन उसके पास आईडी प्रूफ नहीं। किसके पास अगर 5 प्रूफ होगा तो भी वो मीटिंग में इंटर करेगा, और जिसके पास 1 होगा वो भी करेगा इंटर, हाँ। है ना। हम्म। तो हम इस फंक्शन को लगाएंगे इक्वल टू और से स्टार्ट करेंगे, और सारे कंडीशन को बारी बारी से चेक करेंगे। जैसे पहला कंडीशन ये है, ये मैंने इसको कहा क्या ये y है, माने उसके पास है कि नहीं है। अगला कंडीशन के लिए फिर से करेंगे कोमा, फिर देंगे और फिर एक और टाइप करेंगे, और बारी बारी से सारे कंडीशन चेक करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं बंद करोगे तो एंटर मारोगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे 3 का कंडीशन था, मैंने बोला 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन। यहाँ पे 3 कंडीशन है, और इसके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड भी है। इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास आधार है, वोटर है और पैन नहीं है, मैंने अच्छा। आधार है, वोटर नहीं है। तो इसमें देखो जहां जहां तीनों में से एक भी मिल गया तो उसका आया है ट्रू, सही है। और जहां पे बिल्कुल नहीं है उसका आया है फॉल्स। अगर यहाँ पे जाके आप चेक करोगे इसको चेक करोगे, ये पहला कंडीशन चेक किया फॉल्स, फॉल्स, ये ट्रू। तो मैंने बोला जहां 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन हो और एक भी ट्रू मिल जाए तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। ओके। तो यहाँ दे दिया ट्रू। अगर मैं लास्ट वाला में चेक करता हूँ तो यहाँ पे है फॉल्स, सेकंड वाला फॉल्स, सारे फॉल्स है, तो आउटपुट फॉल्स आया। क्लियर? ठीक। असम यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, समझ आ गया। क्लियर है। तो ये जो दिया हूँ कंडीशन, अभी तो मैंने ये चेक किया हूँ, ये कंडीशन दिया हूँ NKY, लेकिन कंडीशन कुछ भी हो सकता है। अगर उसका एज इतने से कम है तो, अगर वो दिल्ली का रहने वाला है तो, अगर उसकी सैलरी इतना है तो। अच्छा, फॉर्मूला सेम लगेगा। हाँ, कंडीशन तो डालना पड़ेगा, और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन कोमा, सेकंड कंडीशन कोमा, थर्ड कंडीशन। मतलब जो कोटेशन में है वो हम डालेंगे कि ये रहा तो ये, हाँ है ना? हाँ, नहीं आप ये डालोगे ये इक्वल टू ये पहला कंडीशन है। हाँ, लेकिन कोटेशन में उस चीज को डालोगे जब हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तब। अगर आप नंबर टाइप करोगे तो कोटेशन में डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा नंबर अच्छा, टेक्स्ट के लिए मतलब कोटेशन में है ना? हाँ, अगर आप नंबर 500-700 डालोगे तो वहाँ पे कोटेशन नहीं डालोगे। अगर वहाँ पे कोटेशन डाल दोगे तो एज ए टेक्स्ट होगा, एज ए टेक्स्ट समझेगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा 10, मैंने लिखा a इक्वल टू 10 कर दिया ट्रू, लेकिन ये इक्वल टू मैंने किया 10। क्योंकि इसको ये फॉल्स आ गया। तो अगर किसी जगह जैसे यहाँ मैंने लिखा, अगर मैं किसी जगह अगर मैंने लिख दिया टेक्स्ट है, ये जो नंबर है, लेकिन अब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। हाँ। अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको कर दो +0, या फिर इसको कर दो -0, या इसको कर दो मल्टीप्लाई बाय 1, या इसको कर दो डिवाइडेड बाय 1, या इसको कर दो INT इंटीजर। इस सब का आउटपुट वही आएगा। अगर किसी में 0 माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 जोड़ते हो तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, 1 से भाग करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे तो नहीं फर्क पड़ेगा। तो वो नंबर जो, अगर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा और फॉर्मेटिंग से इसको यहाँ पर कर दिया तो क्या ये और ये दोनों सेम होगा? फॉर्मेटिंग से तो सेम ही होगा सर। मैं कह रहा हूँ अभी ये और ये दोनों नंबर को अगर मैं इक्वल
इक्वल करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू फॉल्स में क्या आएगा, ट्रू आएगा ना सर, दोनों अगर इक्वल है तो। ट्रू आएगा। महेश, फॉल्स आएगा। फॉल्स एक आएगा। टेक्स्ट है ना, एक एक टेस्ट है जो अच्छा वो टेक्स्ट है। जे वाला है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, नंबर अच्छा। है लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, हम्म। ऐसा आएगा। हाँ। और अगर जे वाला मैंने +0 यहाँ कर दिया तो जे को वो नंबर तो से false है। नंबर में कन्वर्ट करेगा, फिर उससे कंपेयर करेगा, तो अब क्या आएगा, अब ट्रू आएगा अब। अब ट्रू आएगा। ठीक है ठीक। ठीक है, तो ये हमने 3 कंडीशन डाल दिया है, तीनों कंडीशन को मैंने चेक किया है। क्लियर? ठीक ठीक। ठीक है, अब कंडीशन आता है एंड। एंड क्या करता है, हेलो, जी आवाज आ रही। हाँ, अब है एंड का कंडीशन। एंड क्या करता है, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन हो, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन हो और सारे ट्रू होना चाहिए, सारे फुलफिल होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये तो हम एंड का यूज करेंगे। अच्छा। जैसे अगर मैंने कहीं गया, अगर मैं कहीं गया और मान लो कि वहां पे कहीं मैं गया होटल में रूम लेने, तो बोला कि आपको एड्रेस प्रूफ वाला आईडी चाहिए, तो भी हम काम मैं दूंगा, वरना आपको मैं नहीं दूंगा रूम। अच्छा। ठीक है, एक तो बोला कि एड्रेस प्रूफ वाला चाहिए और आपको एक पैन कार्ड तो मस्ट है, माने अच्छा। एक एड्रेस प्रूफ चाहिए और एक पैन कार्ड चाहिए, 2 चीज आएगा तो भी आपको रूम दूंगा, वरना मैं रूम नहीं दूंगा। तो मतलब अगर एक बंदे के पास पैन कार्ड है और एड्रेस प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो उसको रूम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन, हमारे पास 2 है, लेकिन कुछ ऐसा केस आएगा जहाँ पे 3 4 5 6 7 कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंड, और की जगह यहाँ पे लगाएंगे एंड, और ये पहला जो है O = 1 y, एक कंडीशन लगाएंगे कोमा, फिर अगला टाइप करेंगे और फिर लगाएंगे y। ठीक है, तो देखो जहां जहां दोनों y है वहां पे दिया है ट्रू, नहीं तो फॉल्स दिया। ठीक। क्लियर? ठीक है। अब आता है एंड विथ और, जहां पे एंड और आर का यूज हमें करना है। अब अगर मैं कोई गया है बैंक अकाउंट खुलाने के लिए, तो उसको 2 चीज चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ और एक पैन कार्ड। तो उसने कहा कि एड्रेस प्रूफ के लिए अब आधार कार्ड ले आओ, वोटर आईडी ले आओ या ड्राइविंग लाइसेंस, इस तीनों में से कोई एक भी ले आओगे तो आपका खुल जाएगा। लेकिन जिसके पास रहेगा तीनों, उसको भी तो खुलेगा ना भाई। और पैन कार्ड तो चाहिए, तो मतलब पैन कार्ड। हाँ, तो एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड, ये 2 में तो एंड लगेगा। अच्छा। यहाँ पे तो एंड लगेगा, लेकिन खाली एड्रेस का बात करूंगा तो इसका इंटरनल और से काम हो जाएगा। क्लियर? हाँ। अब मैं 2 कंडीशन लगा रहा हूँ, पहले लगा रहा हूँ और के लिए, एड्रेस के लिए लगा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि और ये = y, कॉमा ये = y, कॉमा ये = y। ब्रैकेट बना। तो ये जो है एड्रेस के लिए जो मैंने चेक किया, तो मुझे पता लगा कि इस सब के पास तो एड्रेस प्रूफ है, मैंने इसके पास नहीं है। लेकिन मैंने एड्रेस के लिए भी लिया हूं, और अभी हमें अकाउंट खोलने के लिए एड्रेस और पैन कार्ड दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। तो दोनों के लिए हम चाहिए क्या, अब पैन कार्ड का चेक कर लेंगे। नहीं, पैन कार्ड को और तो अभी चाहिए एंड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड, जो एड्रेस प्रूफ वाला है उसको तो यहाँ कॉल कर लिया, कोमा ये = y। समझ में आया या अब इसमें
आया। हमें अब चाहिए कैसे अकाउंट ओपन कैसे के किया लिए। सर? अभी मैं कर रहा हूँ, कैसे फिर किया ये? से कर रहा हूँ। हमें अकाउंट ओपन के लिए दो चीज चाहिए, एड्रेस एड्रेस भी चाहिए और पैन कार्ड भी चाहिए। तो दोनों चाहिए, तो हम जब दो कंडीशन चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? एक एड्रेस का और एक ये पैन कार्ड, क्योंकि लेकिन एड्रेस में तो कौन सा ये फंक्शन यूज चले करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? अभी जो लगाया था ना सर। क्या उसका नाम तो कुछ होगा ना? इसके लिए एड्रेस वाले के लिए चाहिए ना। ये एड्रेस के लिए तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। भाई देखो, सुनो सुनो सुनो, हाँ, फिर एंड से चाहिए ना। अब एंड चाहिए ना भाई। हाँ एड्रेस तो हाँ, एंड निकाल। चाहिए। अगर मेरे पास केवल इतना होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता। अब यहाँ पे चाहिए अकाउंट ओपन, तो हमें एंड लगाना पड़ेगा। इक्वल टू एंड और 43 एंड ऐसा अब पैन कार्ड चेक कर रहा हूँ वाई, ठीक है, हाँ, कोमा। एड्रेस के लिए पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर चुका हूँ, तो इसी को मैंने कॉल कर लिया। ओके क्लियर? ठीक है। यहाँ पे डाल। हाँ, क्लियर। और एड्रेस के ठीक लिए है, जो ठीक। मैंने यहाँ पे कॉल किया था, अभी देखो यहाँ पे है ना एंड लगा हुआ है। अब इसी फार्मूला को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। और एड्रेस के लिए जो यहाँ पे कॉल किया है A43, तो ये 43 को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। A43। हाँ, अब देखो ये एंड के साथ और लग गया। अब जो फार्मूला चलेगा तो और में वो डबल चले। और के लिए चलेगा इतना। इसमें से उसको आएगा आउटपुट ट्रू या फॉल्स। हाँ एक कंडीशन ये हो गया, और एक एंड वाला हो गया। एंड के लिए एक कंडीशन ये हो गया। तो ये हो गया पैन कार्ड के लिए और ये हो गया एड्रेस प्रूफ के लिए। एड्रेस के लिए। तो एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर ये इसको मिल जाता है ट्रू, ये ट्रू और इतने का ट्रू, तब तो आउटपुट देगा ट्रू, वरना फॉल्स देगा। ओके। अब मैं कर्सर को मैं इस पर रख रहा हूँ, कर्सर को यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। देखो एंड कार्ड में हो गया फॉल्स, एंड लगा हुआ है, तो एंड में तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स तो बात खत्म। लेकिन उसको और के साइड से आ रहा है एक ट्रू, लेकिन एंड के लिए तो चाहिए सारे ट्रू। तो वो चीज तो नहीं हो रहा, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। अब मैं इस पर आ रहा हूँ, पैन कार्ड के लिए तो फर्स्ट में ये कर दिया ट्रू। अब यहाँ पे आ गया, देखो और में उसके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन उसके पास वोटर आईडी है, तो आ गया ट्रू। और इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो फॉल्स आ गया। लेकिन यहाँ निकल लगा हुआ और में अगर तीन कंडीशन में से एक भी मिल जाएगा तो हाँ, तो ट्रू आएगा। तो आ गया ट्रू। तो ये जो ट्रू है, पहला ये ट्रू है पैन कार्ड के लिए, और सेकंड वाला है एड्रेस के लिए। एड्रेस के लिए। अगर यहाँ पे इसको दो कंडीशन था, दोनों आएगा ट्रू, हो गया ट्रू, इसका आउटपुट आ गया। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आता है एक फंक्शन आता है इफ में क्या है, जब आप इफ के फॉर्मूला टाइप करते हैं तो इस टाइप से आता है। तो एक्सेल के फॉर्मूला टाइप के जब इक्वल टू करके ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो जो चीज पहला टाइप करना पड़ता है वो हाईलाइट हो जाता है। देखो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हाईलाइट है ना, उसके बाद बाकी हाईलाइट नहीं है। अगर इसको डाल दोगे, उसके बाद कोमा करोगे, तो फिर वो देखो अब सेकंड वाला हाईलाइट हो गया। अब फिर इसको डालोगे तो थर्ड वाला हाईलाइट होगा। ये चीज है इसमें एक है कि कभी कभी फॉर्मूला में ये
बड़ी ब्रैकेट लगा होता है ना, बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ, हाँ बड़ा ब्रैकेट लगा। तो हाँ बड़ा ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि ये ऑप्शनल है, इसके बिना भी हमारा काम होगा, लेकिन जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हमें उसका यूज करना पड़ेगा। अच्छा अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर है और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये नंबर 5 से ऊपर है तो ओके आए बस। इफ ग्रेटर देन 5 देन ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू इफ, इसको सेलेक्ट किया और मैंने लिखा ग्रेटर देन 5। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो आउटपुट आया ओके। ओके क्योंकि मैंने एक ही कंडीशन दिया था तो इसका आउटपुट ठीक है। अब मैं 5 को कर रहा हूँ 12 हो गया, इसको कर रहा हूँ 2 फॉल्स। क्लियर? अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इफ अगर ये 5 से ज्यादा हो तो ओके करे, नहीं तो नॉट ओके करे। नॉट ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये फार्मूला चलेगा ये, तो पहला क्या है कॉमा, पहले लॉजिकल टेस्ट, इसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स आएगा। अच्छा टेस्ट का हमेशा ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर इसका आउटपुट आएगा ट्रू तो ये आउटपुट आएगा, और फॉल्स आएगा तो ये आउटपुट आएगा। नॉट ओके आएगा। क्लियर? हो रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर एक है टेबल। इस टेबल से यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है कि अगर ए आए तो एप्पल, बी आए तो बॉल और सी आए तो कैप, इसके अलावा और कुछ आए तो अदर। और जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया था इसमें हमने लिखा कि अगर ये हो तो ठीक है बेटा, लास्ट ओके हाँ। अब यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू इफ, अगर ये वैल्यू इफ इक्वल टू ए है तो पल मैंने मार दिया एंटर। अन्यथा जहां जहां उसका कंडीशन मिला वो मैंने आउटपुट दे दिया, बाकी को फॉल्स दे दिया। ठीक है। अब फिर से ब्रैकेट हटाया, यहाँ पे फॉल्स की जगह अदर होना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन अदर हमने टाइप कर सकते हैं, क्योंकि अदर भी टाइप करेंगे तो बी के लिए गदर होगा, तो अदर हम लास्ट में बचा कर रखेंगे। अब फिर यहाँ से फिर मैंने किया बॉल दी, फिर मैंने इसको कहा इफ अगर ये इज इक्वल टू बी, अगर ये बी इज इक्वल टू बी है तो हम करेंगे बॉल। ठीक है। ये टाइम कम दिखा रहा है, लगता है 10 मिनट में बंद हो जाएगा क्या? हाँ सर टाइम तो कम दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर बंद हो जाएगा तो हम लोग फिर से चालू कर लेंगे। और फिर इफ अगर ये इज इक्वल टू सी तो कैट। इसके अलावा और कुछ आएगा तो हम लोग लिख देंगे अदर। अच्छा, क्लियर? अब यहाँ पे चेक यानी कि 3 बार इफ का प्रयोग करना पड़ा। हाँ, मैंने यहाँ पे 3 बार करना पड़ा। मतलब जितना बार मतलब हमें अगर चाहिए, मतलब इफ मतलब अगर, हाँ अगर, तो मतलब उतना बार मुझे इफ का मतलब यूज करना पड़ेगा, है ना? तो अगर मुझे 100 रुपया की आवश्यकता है अभी और मेरे पास 5 दोस्त है, तो अगर पहला ने मुझे 500 रुपये दिया तो फिर अगले वाले के पास हमने जाएंगे।
अगर उसने मना करेगा तो फिर अगले वाले के जाएंगे, अगर दूसरा ने भी मना करेगा तब जाऊंगा थर्ड के पास। जब ये फॉर्मूला चलता है तो पहला कंडीशन चेक करता है, अगर ये इसको मिल गया तो आउटपुट ये देगा, अगर ये फॉल्स आएगा तब ये आगे बढ़ेगा, अगर ये आगे चेक करेगा, आगे चले, अगर उसको स्टार्टिंग में ही ट्रू मिल गया तो आगे नहीं जाएगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं। हाँ। जैसे कैप्स और स्मॉल में भी कुछ अंतर होता है क्या? इफ में नहीं करेगा, जैसे इफ केस सेंसिटिव इफ नहीं में है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक्सेल के कुछ फार्मूला है, जैसे फाइंड केस सेंसिटिव है, सब्स्टिट्यूट केस सेंसिटिव है, माने वो अल्फा माने वो कैप्स और स्मॉल में स्मॉल भी पकड़ता है। हाँ, उसको वो करता है, लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं, इफ में नहीं है। ठीक ठीक। अब यहाँ पे एक पेपर हुआ है, उसमें ये सब मार्क आया है और हमें इसके बेस पर ग्रेडिंग देना है। अगर वो 0 से 29 के बीच में है तो फिर, अगर 30 से 44 के बीच में है तो थर्ड, और 45 से 59 के बीच में सेकंड, ग्रेटर देन 59 है तो फर्स्ट डिवीजन। तो इसको हम या तो ऊपर से नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे, अगर सीक्वेंस तोड़ेंगे तो हमारा आउटपुट खराब हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इफ, अगर ये मार्क एक बात जान लेना कि रिजल्ट आएगा ए के लिए, रिजल्ट ए के लिए आएगा, लेकिन फार्मूला मैं मार्क पर लगा रहा हूँ, इस चीज को याद रखना, इस पर नहीं लगेगा फार्मूला, क्योंकि ये पास्कल जो होगा डिसाइड इस पर होगा, नंबर पे होगा ना। हाँ, नंबर पे होगा। तो इफ अगर ये लेस देन 20 है, फेल। हाँ, अगर ये लेस देन 45, ग्रेटर देन, लेस देन 45 है तो हाँ, थर्ड। if 70 लेस देन 60 तो सेकंड, हमारा लास्ट बच गया एक है, तो हम उसको कंडीशन नहीं डालेंगे, यहाँ फर्स्ट हम डाल देंगे। क्लियर? यहाँ पे देखो हमने गया है नीचे से ऊपर, इसी तरह से हम ऊपर से भी नीचे आएंगे। इफ ये लेस देन ये ग्रेटर देन 59 तो पास फर्स्ट, ग्रेटर देन 44 तो सेकंड, इफ C70 ग्रेटर देन 30 थर्ड तो ग्रेटर देन 39 29। देखो अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, 30 था ना यार, 29 ग्रेटर, एक सेकंड, ग्रेटर देन 44 29 होगा, ग्रेटर देन 39 20। अब हम चेक करेंगे, हाँ ये ठीक है, ये और ये दोनों आउटपुट, लेकिन मैंने कहा अगर सीक्वेंस चेंज करेंगे तो दिक्कत हो गया। जैसे मैंने कहूंगा इफ अगर ये ग्रेटर देन 44 हो तो सेकंड, मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है ना, मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब देखो ये है फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है सेकंड, तो जो 44 से ऊपर है
भाई 65 तो 44 से ऊपर तो है ही, उसी को कॉल कर। तो फिर इसको सेकंड कर दिया, ये तो होगा हाँ। गलत कहने, क्योंकि मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं तो हमें एंड का यूज करना पड़ेगा, तब आउटपुट आएगा ठीक। अच्छा। अभी एक सेल्समैन है, ये सारे सेल्समैन है और ये इन्होंने इतने का सेल्स किया है। अब इतने का जो सेल्स किया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका इंसेंटिव बनेगा इसके बेस पर। अगर वो 10,000 या 10,000 से ऊपर सेल किया है तो सेल का 2% बनेगा इंसेंटिव, नहीं तो उसका इंसेंटिव 0 बनेगा। अच्छा। तो मैं कहूंगा इफ अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,000 है, तो ये जो सेल किया है इसका 2%, नहीं तो 0। क्लियर? हाँ क्लियर हो गया। हाँ सर, ये अरे स्पीकर म्यूट कर लो भाई। महेश तुम्हारे साइड से साउंड आ रहा बहुत ज्यादा यार। महेश भाई बीच बीच में म्यूट कर लिया करो। सर एक बार फॉर्मूला दोबारा लगाना। तो महेश जब तुमको बोलना होगा तो अनम्यूट कर लेना, वरना म्यूट कर, सॉरी तुम अनम्यूट कर लेना। अब यहाँ पे ये सेल्समैन है, ये सेल्समैन है, इसका सेल्स है। इसका कंडीशन ये है कि अगर सेल्समैन, ये टाइम भी पता नहीं रुकेगा कि क्या करेगा, ये अगर ये सेल्समैन अगर 10,000 या 10,000 से ऊपर सेल कर रहा है तो उसको हम सेल का 2% इंसेंटिव देंगे। डन। अगर वो 10,000 से नीचे है तो हम देंगे 0, पूछे देंगे 0। तो मैंने कहा इफ अगर इसका सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,000 है, तो इनटू जो 2%, तो जो उसने सेल किया है, ये तो अभी कंडीशन लगाया हो ट्रू फॉल्स, अभी तो कंडीशन लगाया, इसका आउटपुट अभी नहीं दिया हो। आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ये अमाउंट इंटू 2%। क्लियर? ये कब? जब वैल्यू 10,000 या 10,000 से ऊपर हो तो, नहीं तो 0। नहीं तो 0। ठीक है। अब इसको 5,000 सेल किया 0, इसने 15,000 सेल किया, इसको 300। इसका टाइम ठीक है सर। अगर टाइम होता है तो मैं फिर से बंद करके करता हूँ, फिर से ज्वाइन कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, वो अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है सर। 1 मिनट से अब तो रुकने रहा है, कुछ तो होने रहा है।